Hey everyone, I am Sneha and welcome to my channel. हर इंसान का जो पहला इंटरेक्शन बाहरी दुनिया के साथ होता है वो उसके स्कूल के थ्रू ही होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार के एक शहर से की है। ये स्कूल बहुत मायनों में काफ़ी अच्छा था, जैसे यहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड थे, दे वर द बेस्ट आई कुड गेट। पर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ों की कमी भी थी, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड करियर काउंसलिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़। ये तो हुई मेरे स्कूल की बात। ऐसे ही हर किसी के लिए उसका स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में। इंडियन कैबिनेट रिसेंटली एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। ये एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 और ये पॉलिसी क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, और साथ ही जानेंगे एक झारखंड के गांव के इनोवेटिव स्कूलिंग इनिशिएटिव के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नई एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे फोकस करते हुए 10+2 के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके 5+3+3+4 के एक नए स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया। जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ाई 6 साल की उम्र में क्लास 1 से शुरू होती है। इस नए स्ट्रक्चर में 3 साल से 6 साल की उम्र में प्री स्कूलिंग को जगह दी गई है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट 85% से ज़्यादा 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए अर्ली एजुकेशन में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे इनिशिएटिव्स के बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़े हैं, पर क्लास 5 और क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए स्कूल की पढ़ाई को और भी इंगेजिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बच्चों के लिए सेफ बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ ड्रॉप आउट हुए बच्चे को दोबारा स्कूल ज्वाइन करने के लिए सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है। इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक की शिक्षा का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में हो। इस पॉलिसी में एथिकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया है। इसमें बोर्ड एग्जाम्स को रीडिज़ाइन करने की भी बात की गई है ताकि बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रेस को कम किया जा सके और कोचिंग कल्चर के प्रेशर को भी एलिमिनेट किया जाए। एज अ डॉक्यूमेंट इट सीम्स टू बी परफेक्ट, बट द क्वेश्चन अराइजेज हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इंडिया में जीडीपी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा एजुकेशन सेक्टर को जाता है, इसलिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज द टफेस्ट पार्ट। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट और यूनियन दोनों को मिलकर काम करना होगा, which seems to be challenging. Further in this video, I am going to introduce you to an innovative education initiative from a village of Jharkhand, which is a ray of hope for all of us. Be the change you want to see in the world. गांधी जी की इन पंक्तियों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से अमल किया है वो है प्रधान बिरवा जी। ये तस्वीर है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांडाशाली गांव की, और ये है गांव के आयुब स्कूल के बच्चे। इस स्कूल की शुरुआत 2018 में प्रधान बिरवा जी के द्वारा हुई। आयुब का अर्थ है शाम। शिक्षा के डूबते सूरज को एक नई सुबह देने के लिए इस स्कूल की शुरुआत की गई। बैंगलोर से एमबीए की डिग्री और नौकरी करने के बाद प्रधान जी अपने गांव लौट आए, इस सपने के साथ कि वो अपनी शिक्षा का प्रयोग यहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कर सकेंगे। आयुब स्कूल में गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। स्कूल बाकी स्कूलों से कई मायने में अलग है। बच्चे अपने रेगुलर स्कूल को अटेंड करने के बाद यहाँ कुछ नया सीखने आते हैं। यह स्कूल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। प्रकृति की गोद में चल रहे इस स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग को महत्ता दी गई है। यहाँ पे जंगलों, पहाड़ों, मिट्टी, नदियाँ, इन सभी के लाइव एग्जाम्पल्स देके पढ़ाई को रोचक बनाया जाता है। इस वीडियो में बच्चे खेल खेल में सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स के बारे में सीख रहे हैं, और यहाँ पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे खरगोश और कछुए की कहानी सुन रहे हैं। 2018 में शुरू हुए इस स्कूल से अब लगभग 100 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रधान बिरवा जी ने बताया कि उनकी इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक से अब आसपास के गांव के बच्चे भी इस स्कूल से जुड़ने लगे हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में उन्हें बच्चों से कम्युनिकेट करने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे सिर्फ रीजनल लैंग्वेज ही जानते थे। अब बच्चे धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भी बोलना सीख चुके हैं और उनकी रोचकता को देख के उन्हें फॉरेन लैंग्वेज जैसे जापानीज़ भी सिखाया जा रहा है। बच्चे अपनी कला और संस्कृति से जुड़े रहे, इसलिए इन सब की शिक्षा भी उन्हें दी जा रही है। प्रधान जी ने बताया कि गांव के ही पढ़े लिखे युवा वॉलंटियर्स के रूप में काम करके इन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। प्रधान जी और ये स्कूल दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमें बताते हैं कि कठिनाइयाँ तो कई आएंगी, पर अगर जज्बा हो, नामुमकिन कुछ भी नहीं।